चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 6। देखो इसमें क्या लिखा है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। तो सबसे पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सके। हम यहाँ पे एक अर्धगोलाकार टंकी बनाते हैं। ये देखो, ये मान लो कि एक अर्धगोले के आकार की जिसका सेंटर ये है, ये एक वृत्त है और तो ये एक टंकी है। इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर है। ये जो है ये लोहा लगा हुआ है पूरे में, ठीक है। ये और ये खाली जगह है अंदर, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, पानी आ सकता है, जो भी इसमें रख सकें। अब ये जो है एक अर्धगोलाकार, ये बाहर से हमने इसको डार्क कर दिया। देखो चित्र के माध्यम से सवाल हम जल्दी समझ पाते हैं। अगर इसको यहाँ से देखोगे टॉप एंगल से तो यही चीज़ आपको ऐसे भी दिख सकती है जब आप ऊपर से देखोगे किसी कटोरे को। देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये देख लो, ये सेंटर होगा कटोरे का, ये ऊपरी हिस्सा, और ये जो है ये इतना मोटा लोहा लगा हुआ है। ये आपको समझ में आया? ये देखो, ये इतना मोटा क्या है? लोहा है। कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर है। तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये सब मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लो? 1 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या और बता देता हूँ। सेंटर से अंदर के वृत्त तक की दूरी, ये सेंटर से अंदर के वृत्त तक की ये दूरी, इसे बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या, इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। और सेंटर से ही बाहर के वृत्त तक की दूरी, यहाँ तक की, जैसे मैं यहाँ चला जाऊँ, ये बाहर के वृत्त तक की दूरी, ये कहलाती है बाहरी त्रिज्या, और इसे मैं कैपिटल R से दर्शा देता हूँ, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, बाहर के वृत्त तक, और आंतरिक त्रिज्या अंदर के वृत्त तक होती है। ये समझ में आया? अगर आंतरिक त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 1 मीटर, कितनी दी गई है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब अगर इसे सेंटीमीटर में बोलो तो 100 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 100 सेंटीमीटर। अगर आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है और ये मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बाहर तक की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? अंदर 100 है, एक ये और जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया? 101 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या पता है, तो हम जो है इस टंकी में बनाने में लगे लोहे का आयतन, मतलब ये जो लोहा लगा है ये पूरा यहाँ 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 बीच में तो खाली है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये दोनों वृत्तों के बीच का, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें लोहा लगा है और इसे बोलते हैं गोलीय कोष। क्या बोलते हैं? गोलीय कोष। और गोलीय कोष का जो आयतन होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 2/3 पाई बड़े आर का घन, यानी कि जो है बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का घन। बाहरी त्रिज्या कितनी है? 101, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 100, है ना। ये देखो आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि कितनी है? केवल 100 है। बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की है, तो अंदर 100 मिल गया और एक ये मोटाई है तो 101 हो गया ना। तो दोनों त्रिज्या मिल चुकी हैं। पाई का मान पता ही है, 2/3 जो कहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सिस्टमेटिक इसको हम सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है? देखो, टंकी की मोटाई यानी कि या फिर लोहे की चादर
जो है 1 मीटर मोटी। तो लोहे की चादर की मोटाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और लोहे की चादर की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद आंतरिक त्रिज्या दी गई है तो वो हम लिखेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r से दर्शाएंगे, जो कि दी गई है 1 मीटर। तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। और बाहरी त्रिज्या क्या है, कैसे पता चली है? देखो, आंतरिक त्रिज्या तो 100 सेंटीमीटर है, उसमें लोहे की चादर की मोटाई और जोड़ देंगे तो कुल मिला के वो 101 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि बाहरी त्रिज्या होगी। और यही चित्र में हमने समझाया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आंतरिक त्रिज्या ये है, और इसमें ये लोहे की जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर, वो भी जोड़ दें तो ये टोटल बाहरी त्रिज्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ की है। इसलिए हम टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए, तो टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन किसके बराबर होगा? इस चित्र में ये जो बना है ये लोहा लगा है, और इस एरिया को क्या कहते हैं? गोलीय कोष। तो लिखेंगे गोलीय कोष का आयतन। तो लिखेंगे ये क्या है? असल में ये टंकी है, तो टंकी के गोलीय कोष का आयतन। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख लेंगे बराबर में करके। अब टंकी के गोलीय कोष का जो आयतन है वो कितना होगा? तो वो तो सूत्र होता है ना, 2/3 पाई, फिर होगा r घन माइनस r घन। ठीक है, मतलब ये जो है बाहरी त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्या। तो 2/3 ज्यों का त्यों, पाई का मान कितना होता है? 22/7। r घन मतलब क्या है? ये देखो 101 का घन, माइनस r छोटा r घन मतलब 100 का घन। ऐसे करना है। चलो, बराबर के नीचे बराबर 2/3 गुणित 22/7। अब 101 गुणित 101 गुणित 101 3 बार करेंगे, रफ में कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से। तो 101 गुणित 101 करेंगे पहले, तो एक का करेंगे पहले 101 में, तो 101 ही आएगा। फिर क्रॉस लगा लेंगे, फिर 0 का करेंगे इसमें तो 0 0 आएगा। फिर डबल क्रॉस लगा के 1 का करेंगे तो 101 ही आएगा। प्लस कर लेते हैं, 1 ज्यों का त्यों 0, 1 और 1 कितने हुए? 2, 0, 1 ज्यों। इसमें 101 का भी और करना है क्योंकि 3 बार करना था ना। तो देखो, अब 1 का करोगे ये पूरा 102, 0, 1 ज्यों का त्यों आएगा। 0 का करोगे तो 0 0 0 0 और 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 5, तो 5 0 आएंगे। फिर डबल क्रॉस लगा के 1 का करोगे तो फिर 102 0 1 आएगा। 102 0 1 प्लस कर लो 1 0, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 0, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 0, 1। तो 103 03 01 यहाँ पे लिख लो, 103 03 01 माइनस। अब 100 का करोगे घन तो 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 2 जीरो, और 2 जीरो को 3 बार लिखोगे तो कितने आएंगे? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देना। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आंसर आया है उसमें ये 6 जीरो घटा देना। 1 2 3 4 5 6 घटा दिए। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो कितना आया? 30, क्योंकि आगे का 0 को कोई मतलब नहीं है, तो 30 301। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 2/3 गुणित 22/7 गुणित 30 301। अब देखो यहाँ पे क्या ये कैंसिल हो रहे हैं क्या? तो यहाँ पे 1 है तो डाउट तो है कि कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो हम इसको कैंसिल कर, या 3 यहाँ पे है तो भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको चेक नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो 22 दूनी कितने होंगे? 44, और 7 तिया कितना होगा? 21, और गुणित कितना है ये? 30 301। अब 44 गुणित करेंगे 3 300, 30 301। तो गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इस 4 का करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 शून्यम 0 1 ज्यों का त्यों, और 4 तिया 12।
अगले 4 का करोगे तो यही आएगा 12 12 0 4। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो 12 12 0 4 प्लस कर लो। 4 ज्यों करते हूँ 4 ज्यों करते हूँ 2 ज्यों करते हूँ 2 और 1 कितने हुए 3 2 और 1 कितने हुए 3 2 और 1 कितने हुए 3 फिर 1। तो 13 33 244 कितना आया यहाँ पे लिख लेते हैं 13 33 244 और बटे कितना आया 21। अब इसमें हम 21 का यदि भाग दें तो देखते हैं क्या होगा। 21 का भाग दे देते हैं तो पहले 133 सेलेक्ट करेंगे। अब 133 है यहाँ पे तो 21 में कितने बार जाएगा तो 5 बार ट्राई करें क्या। 5 एकम 5 5 दूनी 10 105। 6 बार ट्राई कर लें 21 गुणे 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 126। अभी 7 बार भी ट्राई कर सकते हैं 21 गुणे 7 तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147। ये हो गया ज़्यादा। तो 6 बार हमने 6 बार में 126 आता है जो कि 133 से कम है तो 6 लिख लिया और 126 यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे 3 के मान लेते हैं 13। 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। अब 2 में से 2 चला गया तो 0 1 में से 1 गया तो 0 मतलब 7 बचा। उतारे कितने आएंगे 3। अब 21 का ऐसा गुणा करना है कि 73 से ज़्यादा ना हो। तो 21 चौके कितने होते हैं 84। तो तिया कर लेते हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितने बचेंगे 73 में से 63 जाएंगे तो 10 बचेंगे। अब अगला 3 जो है या 2 जो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ गया 102। तो 21 चौके 84 21 गुणित 5 कितने कर लेते हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 105 और यहाँ पे कितने हैं 102। तो 5 से करना अच्छा रहेगा कि 4 से ही आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 से करना सही रहेगा। तो 4 से कर लो तो कितना आएगा 84। 12 में से 4 जाएंगे 8 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 18 आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या उतार लिया था 2 अब उतारना है 4 तो 184 हो गए। अब 184 है तो 21 में हम देखो 5 का करते हैं तो इतना आया था 21 का 6 का करके देखो 6 एकम 6 6 दूनी 12 126। 7 का करके देख लो 7 का हमने किया था 147 आते हैं। 8 का करके देख लो 21 गुणित 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 168। 9 का करके देख लो 21 गुणित 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 189। ज़्यादा हो जाएंगे 184 से 8 से ही कर लो फिर। तो 8 से किया तो कितना आया 168। 14 में से 8 चल यहाँ पे घट जाएंगे तो 6 बचेंगे। मतलब 8 से 14 होते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा कट 16 बचेंगे। अब फिर अगला 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 164 है। तो 164 जो है अगर हम 8 बार करते हैं तो 168 आता है तो 7 बार ही करेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147। तो 14 में से 7 जाएंगे बचेंगे 7 5 में से 4 जाएंगे बचेगा 1 कटपिट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव। अब 170 है तो 170 देखो 189 9 बार में हो जाता है 8 बार में कितना होता है 168 तो 8 ही बार जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दशमलव के बाद एक अंक लेके फुर्सत हो जाएंगे 63 48 7.8 करेंगे। इसका जो भाग आया है 63 48 कितना था 63 48 7.8 ये भाग आया है। और ये किस में आया है तो आंसर ये सेंटीमीटर घन में आयतन आ गया। अब अगर इसे हमें मीटर घन में बदलना है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर घन। अब दोनों पक्षों का घन कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे 6 जीरो होंगे 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 2 जीरो को 3 बार करोगे तो 6 जीरो करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 1 मीटर घन 1 मीटर घन। तो 1 मीटर घन बदलना है तो हमें कितने से भाग देना होगा 2 2 4 2 6 जीरो वाले 1 से। ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब हमें इसमें अगर मीटर घन बनाना है तो इसको हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे और इसमें 1 के बाद 6 जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे 2 2 4 2 6। अब ये बन गया मीटर घन। तो इसमें 6 जीरो है तो 6 के बाद दशमलव खिसक जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 और 6 तो आएगा 0.06 63 48 78 मीटर घन। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से होना था। हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव तौर पे गलत है
परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से नहीं देना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, लेकिन अपने हिसाब से सही है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सही है। हालांकि ये आंसर भी करेक्ट है, आप मिला लेना और इसी तरीके से इसको करना है अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।